नई शिक्षा नीति 2020 बच्चों को पढ़ने के बजाय सीखने की ओर फोकस कर उनको बेहतर भविष्य प्रदान करेगी। उक्त बातें राजमहल विधानसभा के विधायक अनंत ओझा ने कहा। विगत दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने विगत 34 वर्षों से लगातार देश के शिक्षाविदों की मांग पर नई शिक्षा नीति 2020 देश को समर्पित किया। निश्चित रूप से झारखंड जैसे राज्य के लिए यह नई शिक्षा नीति वरदान है। आप सबों के माध्यम से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को हम सब झारखंड की ओर से झारखंड के ऐसे लाखों छात्र, लाखों आदिवासी, पिछड़े, दलित, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को के माध्यम से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को इस नई शिक्षा नीति के देने के लिए उन्हें हम आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें साधुवाद देते हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 34 वर्षों के बाद इस देश के अंदर जो वर्षों के शिक्षाविदों की मांग थी, विशेष करके मैं झारखंड की बात करता हूं कि झारखंड जैसे राज्य में यहाँ 32 से अधिक जनजातीय भाषाएं बोली जाती है। ऐसे छात्र, ऐसे ग्रामीण परिवेश का यह झारखंड, जिस झारखंड में ग्राम के शिक्षाविदों की मांग लगातार रही है कि उनके मातृभाषा में पढ़ाई होने से, प्रारंभिक पढ़ाई होने से वो बच्चे अधिक प्रतिभा के साथ अपनी गुणवत्ता को निखार सकते हैं। और ऐसे में जल जंगल जमीन की बात करने वाले, मैं आज ही समाचार पत्रों में हमने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबों के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, यह विरोध के लिए विरोध करना यह कतई उचित नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि बदलते वैश्विक परिवेश में जिस प्रकार से दुनिया बदल रही है, दुनिया की जरूरतें बदल रही है, शिक्षा क्षेत्र के अनेक आयाम में अनेक परिवर्तन आए हैं, वैश्विक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या हमारे झारखंड के छात्र पिछड़े रहेंगे? क्या हमारे झारखंड के उन आदिवासी छात्रों का, उन ग्रामीण परिवेश में रहने वाले छात्रों का प्रारंभिक पढ़ाई उसकी मातृभाषा में हो? यह राज्य की जनता को आपको बताना चाहिए। नई शिक्षा नीति के माध्यम से जिस प्रकार से इसे रोजगार से जोड़ने का काम हुआ है, जिस प्रकार से उस शिक्षा को शोधपरक बनाने का काम हुआ है, निश्चित रूप से झारखंड के 3 करोड़ 40 लाख जनता की ओर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को साधुवाद देते हैं और अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जरा इसके बारे में, झारखंड के उन बच्चों के बारे में विचार करिए जो बच्चे समय से पहले पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं, जो बच्चे, जिन बच्चों का भविष्य उस अंधेरे में, खेतों में, खलिहानों में, पहाड़ों में बीत जाता है। अगर वो बच्चे मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से वह बच्चे भी देश के सर्वांगीण विकास में आने वाला समय में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बच्चे 8वीं क्लास से अगर उन्हें रोजगार परक शिक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से देश और दुनिया के वैश्विक परिवेश के आधार पर वो बच्चे प्रारंभ से वो रोजगार पैदा करने वाला नौजवान बनेगा, न कि रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खाने वाला बनेगा। निश्चित रूप से ये लंबे समय से इस शिक्षा नीति की मांग थी और इस मांग को नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को साधुवाद देते हैं जो उन्होंने देश को समर्पित किया है। देश को नई शिक्षा नीति मिली है, इसका देश के शिक्षाविदों ने खुले मन से प्रशंसा किया है। इसलिए आइए और इस शिक्षा नीति को निश्चित रूप से हम सब